हम कुछ यूनिक चीज़ देखने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशंस। यस, ये मैंने अपने कम्युनिटी में लास्ट वीक बच्चों को बोला, ऑल ओवर इंडिया मुझे क्वेश्चन पेपर्स भेजो। जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे, जिन्हें मुझे लगता है वर्थ है इसका सोल्यूशन बनाना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो हमने इस बार चूज़ किया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 कंप्यूटर ब्रांच, जिसमें है माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। यस, एक ही सेमेस्टर में आपके सिलेबस में 8085 भी है, 8086 भी और 8051 है। इसलिए मैंने ये पेपर पहले चूज़ किया है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है। बच्चों को ये पहले मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में आते क्या क्या क्वेश्चंस है, और उसमें से जब आप एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखते हो, आपको समझ में आता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस है जिनको पहले अटैक करना चाहिए। जो दिखने में भले टफ लगे, एक्चुअली इनका आंसर सबसे छोटा होता है और ये फुल मार्क्स देने जैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैं खुद भी जब प्रिपेयर करता था, सब्जेक्ट प्रिपेयर करना एक बात होती है, आंसर्स ध्यान से पढ़े, प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए, वो सब एक तरफ होता है, मगर लास्ट कम से कम 2 पेपर्स तो बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। बिग चांस 20 to 25% ऑफ आर पेपर इसी में से रिपीट होगा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, बस क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के। तो शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन जैसे मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, आप अपने आप वीडियो को पॉज करना, पहले आंसर एक बार खुद बोलने का ट्राई करना अपने मन से। अगर आप लिख भी लो छोटा सा, उसको जॉट डाउन भी कर दो तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर देखना मैंने जब सोल्यूशन दिया, आप करेक्ट हो या रॉन्ग हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम देने के बाद तो ये वीडियो नहीं देखोगे ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है। पता चलना इस वक्त कि हम क्या मिस्टेक करते हैं इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग द सेम मिस्टेक इन द एग्जाम। तो ऑनेस्टली अपना आंसर को एक्चुअल आंसर से कंपेयर करना, देखना आप किधर फॉल शॉर्ट होते हो, और कोई क्वेश्चंस तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये चीज मैंने क्यों नहीं इसको करेक्ट तरीके से सोचा, क्योंकि इसमें इतने सारे मार्क्स मिल रहे हैं जस्ट करेक्ट सोचने की वजह से, जस्ट थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक। चलो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन पेपर का हेडिंग, आप अपना सिलेबस से मैच कर लेना। मैंने जैसे कहा, मैं पर्पसली ये सिलेबस लिया है क्योंकि इसमें इतना वास्ट पेपर है, और पूरे पेपर में आप देखोगे वेटेज ऑफ 8085, 8086 और 8051 एकदम बराबर का है। कई यूनिवर्सिटीज जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गया या पूना यूनिवर्सिटी हो गया एटसेट्रा, ये एक सेमेस्टर में एक प्रोसेसर को कराते हैं। कभी कभी 2 प्रोसेसर होते हैं, जिसमें से एक प्रोसेसर मेन होता है और बाकी प्रोसेसर में से एक क्वेश्चन आता है, एज अ नेम से किया जाता है। मगर ये इतना यूनिक लगा जब मैंने सारे क्वेश्चन पेपर देखे और ये वाला देखा, इससे पूरा पेपर में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द 3 प्रोसेसर्स, मतलब बच्चे को सच्ची में तीनों प्रोसेसर्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स आने चाहिए, कि सब पूछा गया है। चलो देखते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया कि वो कौन से प्रोसेसर का है, जैसे ये 8051 का, ये 8086 का, ये 8085 का है। अब ये देखो, ये तो क्वेश्चन में ही नहीं लिखा है कौन से प्रोसेसर का है, तो कैसे समझ में आएगा? MVI इंस्ट्रक्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये 8085 का है। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे पढ़ना चालू करो। एनीवे और ये क्वेश्चन जो है ये 8259 का है। 8259 क्या है? वो प्रोसेसर नहीं है, वो पेरिफेरल चिप है। 8259, 8255 एक्सेट्रा ये पेरिफेरल्स होते हैं, ये हर प्रोसेसर के साथ काम करते हैं। तो कोई भी प्रोसेसर ले लो, उसके साथ ये क्वेश्चन आ सकता है। आंसर प्रीटी मच सेम ही होता है, कोई जगह पे आंसर डिफरेंट भी होता है। वैसे टाइप के भी क्वेश्चन आए आपको दिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार खाली पहले ब्रश अप कर लेते हैं। जैसे अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर लेके एक बार पूरे पेपर का स्कैन करते हैं, तो उससे क्या समझ में आता है कौन से टारगेट क्वेश्चन है जिनको पहले अटैक करना चाहिए, जिसमें से फुल मार्क्स मिले। देखते हैं। एक तो ये हो गए, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है सब, 2 into 5 मार्क्स, मतलब छोटे छोटे आंसर्स है। फिर ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई टाइमिंग डायग्राम के क्वेश्चन है, कोई ICW OCW के क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एटसेट्रा। इसमें मेरे को आपको एक चीज दिखानी है बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग। ये देखो, डिजाइनिंग क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नंबर 6, A and B दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये डिजाइनिंग सॉल्व करना है और ये वही सॉल्यूशन पे एक आंसर देना है। तो 10 मार्क का है। इसमें एक वर्ड ऑफ थियरी नहीं है, एक सम है, करेक्टली सॉल्व करो। आपको याद होगा हर प्रोसेसर का डिजाइनिंग मैंने सिखाया और मैंने बोला है इस पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये दिस इज लाइक टेक 10 मार्क्स। आपको अगर डिजाइनिंग आती है, आपने प्रिपेयर किया है, मोस्ट ऑफ इट तो आप इसको ओरली सॉल्व कर लोगे। बाकी का भी जो लिखना है ये इतना आसान बन जाता है कि आप करते करते एक तो देयर स्माइल ऑन योर फेस, देयर कॉन्फिडेंस। आपको पता है इसी वक्त एग्जाम में कि एक 10 से 15 मिनट के अंदर आपके 10 मार्क्स
पक्के हो गए। तो उससे होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है टू अटैक द रिमेनिंग क्वेश्चंस। देखो कोई कोई क्वेश्चंस थियरी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें बराबर पूरा आंसर लिखना है, तो उसके लिए टाइम बचना चाहिए। आप पहले वो थियरी क्वेश्चन लेके अटेम्प्ट करने मत बैठ जाना। शुरुआत में बच्चे का दिल ऐसा होता है कि हाँ मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ लिखूंगा या लिखूंगी, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। एंड देन यू रियलाइज अरे 3 क्वेश्चन बाकी है, बस खाली आधा घंटा बाकी है, एंड देन यू स्टार्ट कटिंग आउट ऑन आंसर्स, कुछ कुछ छूट जाते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आई बीन टीचिंग सिंस 22-23 ईयर्स नाउ, हमेशा एग्जाम के बाद कोई ना कोई कॉलेज के आसपास में होता ही हूँ। आई स्टे इन बैंड्रा, सो जनरली इट्स आउटसाइड टीसेक और सम अदर कॉलेज, और मैं पूछ ठाड़ू बचानी, मैं खुद वो कॉलेज का स्टूडेंट था। एनीवे, तो जब बच्चों से पूछता हूँ, बाहर निकलते सब बच्चे जानते हैं, तो फीडबैक लेता हूँ, वही आता है सेम आंसर कि सर पूरा पेपर आता था मगर टाइम नहीं मिला, कुछ ये क्वेश्चन छूट गया या ये छूट गया। फिर ऐसे बहुत खराब लगता है कि सब आता था तो पेपर अटेम्प्ट तो करना चाहिए, एटलीस्ट आपका अटेम्प्ट फुल होना चाहिए था, और वो अटेम्प्ट फुल होने के लिए करेक्ट प्लानिंग होना जरूरी है। पहले पहले पूरे पेपर को देखो, टारगेट करो कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके हमारे पास अच्छा टाइम स्पैन बचेगा टू अटैक द बिग थियरी क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो, तो ये था डिजाइनिंग जो मेरे को आपको हाईलाइट कराना था। अब शुरू करते हैं। ये पहली बार पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना, पहले आंसर खुद सोचना। हर क्वेश्चन के बाजू में इधर नीचे मैंने लिखा हुआ है कौन से वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन है। पूरे पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जो हमने ऑलरेडी अपने कोर्स में कवर नहीं किया है, ठीक है। उसमें कौन सा वीडियो देखना है मैंने क्लियरली इधर हाईलाइट किया है, हमारे कोर्स में से कौन से वीडियो में ये टॉपिक कवर्ड है, ठीक है। ये सब बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, इधर देखोगे आपको उसका वीडियो नंबर दिखेगा, और क्वेश्चन के स्क्रीन पे मैं हमेशा पॉज करना सो दैट यू कैन गेस द आंसर योरसेल्फ। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द कमांड वर्ड। कमांड्स मालूम है ना, 8259 में कमांड्स होते हैं। नेम द कमांड वर्ड टू इंडिकेट दैट सेवरल 8259s आर यूज्ड इन द सिस्टम। मतलब 8259 में ICW 1234, OCW 123 7 कमांड है, ठीक है। उसमें से ऐसा कौन सा कमांड है जिसको देके हम 8259 को बताते हैं कि वो अकेला यूज हो रहा है या कैस्केडेड यूज हो रहा है। पता है ना, वो सिंगल भी यूज हो सकते हैं और कैस्केडेड भी यूज हो सकता है। तो कौन से कमांड से हम बताते हैं, बोलो कौन सा ICW और OCW। आंसर 1 वर्ड का है। ये 2 into 5 मार्क क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड लिखा है जैसे एग्जाम में लिखा हुआ था, अपना इंटरप्रिटेशन से कुछ भी नहीं लिखा है। किधर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है क्वेश्चन में तो मैं वैसे ही कंटिन्यू किया है, बिकॉज जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे आपके स्क्रीन पे होना चाहिए, जो आप देख के खुद अपने हिसाब से समझो। एनीवे, तो ये 2 मार्क का आंसर है, इसमें स्टोरी नहीं लिखना है। एग्जामिनर को बस खाली वो कमांड का नाम चाहिए, हम तो नाम भी देंगे और थोड़ा सा कमांड ड्रॉ भी कर देंगे सो दैट एग्जामिनर को लगे हाँ भाई हमने सच्ची में अपने आप आंसर लिखा है, इधर उधर से देख के नहीं लिखा है। एनीवे, चलो अब मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते रहूंगा बिकॉज आई वांट टू आल्सो एक्सप्लेन टू यू द आंसर। तो कौन सा कमांड है बोलो, अभी तक फिगर आउट कर दिया? ICW3 नहीं, बहुत बच्चे इधर ICW3 लिखते हैं बिकॉज ICW3 में एक कैस्केडेड के लिए कमांड होता है, मतलब एक मास्टर के लिए कमांड होता है और एक स्लेव के लिए कमांड होता है, जिसका मतलब है जब आप ICW3 दे रहे हो तब तक 8259 को ऑलरेडी पता है कि वो कैस्केडेड है। तो ICW3 से हम ये नहीं बताते हैं, बताते किससे हैं? ICW1 द कंपल्सरी कमांड। ये है ICW1 कमांड जिसमें ये है बिट सिंगल। ये बिट जब 1 होते हैं तो हम बोलते हैं सिंगल 8259 है, और जब 0 होता है तो हम बोलते हैं कैस्केडेड 8259 है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। ICW1 बताता है कि 8259 सिंगल है या कैस्केडेड है। अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है, शायद वर्ड टू वर्ड सेम आ जाए या तो चेंज हो गया है। क्या चेंज होएगा? कौन सा कमांड है जो बताता है कि ICW4 रिक्वायर्ड है कि नहीं? सेम आंसर ICW1, उसमें ये बिट बताता है ICW4 रिक्वायर्ड है कि नहीं। कौन सा कमांड है जो बताता है कि 8259 में इंटरप्ट्स एज ट्रिगर्ड होंगे या लेवल ट्रिगर्ड? सेम ICW1 कमांड, उसमें ये बिट है LTIM, लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट मोड। 1 मतलब इंटरप्ट्स का लेवल ट्रिगर्ड, 0 मतलब एज ट्रिगर्ड एंड सो ऑन। तो आपको हर कमांड के हर बिट का मीनिंग मालूम होना चाहिए, जो मैंने करा है। एक पूरा लेक्चर 45 मिनट्स का लेक्चर है 8259 कमांड्स, जिसमें मैंने हर कमांड को एक्सप्लेन करके उसका रेलेवेंट प्रोग्रामिंग भी करा है। अगर आपने वो पूरा लेक्चर देखा है, आपको हर कमांड का वैल्यू मालूम है, नहीं तो भी पढ़ लेना सारे कमांड के वैल्यूज और हर बिट का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसको घुमा के पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे, या तो डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ LTIM, या तो ऐसे पूछेंगे व्हिच कमांड टेल्स वेदर इट्स एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड एंड सो ऑन। चलो, सो दैट वाज योर फर्स्ट आंसर। इफ यू गॉट इट राइट दैट्स अ गुड स्टार्ट, इफ यू गॉट इट रॉन्ग इट्स स्टिल गुड बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज राइट। ईदर वे इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
इन 8051, अभी 8051 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स कैन बी यूज फॉर IO if external memory of size 4K is used for both program and data। इसमें हर चीज जो लिखी हुई है करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाती है, ठीक है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं लिखा है ये क्वेश्चन में। बहुत बच्चे बोलते हैं क्या लिखा है प्रोग्राम डेटा, ये चीज नहीं लिखने, ये डेटा नहीं लिखने की वजह से आंसर चेंज हो जाएगा। साइज 4K नहीं लिखने की वजह से कुछ और लिखे इधर साइज, तो आंसर चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। हर चीज जो लिखी है उसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस है। चलो, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 8051 में कितने लाइंस अवेलेबल है फॉर IO अगर हमने 4 KB का एक्सटर्नल मेमोरी यूज किया जो प्रोग्राम और डेटा दोनों के लिए यूज होएगा? चलो जवाब दो। 8051 में है 4 पोर्ट्स, हर पोर्ट के नाम बोलो, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। हर पोर्ट कितने बिट्स का है? 8 इंटू 4 कितना हुआ? 32। मतलब पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि 8051 में 32 पिन्स अवेलेबल है, 32 बिट्स अवेलेबल है। कितने? 32। क्या करने के लिए? IO। मगर वो है बाय डिफॉल्ट, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, उधर से हम शुरू कर रहे हैं अपना लॉजिक। अब उसमें से कुछ पिन्स कुछ ऑल्टरनेट फंक्शंस में यूज हो जाते हैं। चलो ऑल्टरनेट फंक्शंस बोलो, शाबाश बोलो। पोर्ट 0 AD0 to AD7, पोर्ट 1 नो ऑल्टरनेट फंक्शन, पोर्ट 2 8 to A15, पोर्ट 3 सीरियल पोर्ट, इंटरप्ट्स, टाइमर्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स। मतलब सारे पोर्ट लाइंस खाली IO के लिए यूज नहीं होते हैं, कुछ अलग चीजों के लिए भी यूज होते हैं, जिसमें से जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो लाइंस निकल जाएंगे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है। जब मैंने सिखाया था पिन डायग्राम, ये आंसर 8051 पिन डायग्राम वीडियो में से मिलेगा, मैंने बोला था जैसे ही हम एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हैं कुछ पोर्ट्स गए। कौन से गए? पोर्ट 0 गया, क्यों? क्योंकि वो एड्रेस डेटा बस देते हैं। तो 32 में से 8 लाइंस तो चले गए, बचे कितने? 24। पोर्ट 1 रहेगा, पोर्ट 1 का कोई ऑल्टरनेट फंक्शन नहीं हो, हमेशा IO ही रहता है। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके पास 8 लाइन तो हमेशा होंगे फॉर IO। सो पोर्ट 1 अपने फुल 8 लाइन्स देगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट 2, अब पोर्ट 2 क्या देते हैं? एड्रेस लाइन्स देते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन्स। वो कब लगेंगे? जब आप बहुत सारा मेमोरी कनेक्ट कर रहे हो। जो इधर है कितना? 4 KB। अब 4 KB मतलब करो ओरली कैलकुलेट। 4 KB मतलब 4 इंटू 1K, 2 इंटू 2 10, 2 12। सब मैंने लिखा हुआ है, सब दिखाऊंगा, मगर पहले खुद तो मन में आंसर आना चाहिए ना। ऐसे ही तो सर पे डिपेंडेंट होकर सर पूरा आंसर बता देंगे, हम तो सोचेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। पहले खुद सोचते हैं, आंसर आएगा स्क्रीन पे, डोंट वरी। बहुत मेहनत, 3 दिन लगे पूरा PPT बनाने में। चलो पे अटेंशन। तो क्या बोल रहा था मैं? 4 KB मतलब 4 इंटू 1K, 2 इंटू 2 10, 2 12। तो उसको लगेंगे 12 एड्रेस लाइन। वापस बोलो कितने? 12। पोर्ट 0 में से 8 मिल गए, पोर्ट 2 में 8 है, 8 नहीं लगेंगे, खाली 4 लगेंगे, कि 12 चाहिए, 8 तो ऑलरेडी मिले हुए, 4 लगेंगे, मतलब 4 बाकी है। मतलब पोर्ट 2 भी अपने 4 लाइन देगा। तो पोर्ट 1 के 4 लाइन, पोर्ट 1 के 8 लाइन, पोर्ट 2 के 4 लाइन, 12 लाइन हो गए हमारे पास। 12 लाइन वी स्टिल हैव अवेलेबल। लास्टली आता है पोर्ट 3। पोर्ट 3 में से सीरियल पोर्ट है, यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 लाइन मिल गए। इंटरप्ट्स यूज नहीं कर रहे, 2 लाइन मिल गए। टाइमर्स यूज नहीं कर रहे हैं, 2 लाइन मिल गए। 6 लाइन और मिल गए। तो हमारे पास है 8 + 4 + 6, 4 + 6 is 10 + 8 is 18। 18 लाइन अभी तक है हमारे पास। 2 लाइन बचे, रीड एंड राइट। वो क्या है? कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एक्सटर्नल रैम। रैम मतलब कौन सा मेमोरी? डेटा। अगर उन्होंने ये वर्ड नहीं लिखा होता, खाली प्रोग्राम मेमोरी लिखा होता तो मतलब रॉम होता, उसके लिए तो PSEN ऑलरेडी है, रीड बार राइट बार की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे बिकॉज उन्होंने बोला है डेटा मेमोरी, मतलब रैम है। समझे कैसे हिंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में? रैम है मतलब रीड राइट लगेगा, मतलब वो दोनों लाइन IO के लिए यूज नहीं होंगे। मतलब कुल मिला के हमारे पास है 18 लाइंस। द करेक्ट आंसर इज 18 लाइंस। उसमें भी अगर इधर एक वर्ड ऐड हो जाता, ऐड किया है क्या? नहीं। तो बच्चे बोलते नहीं किया, तो सर क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपके पेपर में करेंगे शायद। सेम क्वेश्चन पूरा वर्ड टू वर्ड रिपीट शायद नहीं होगा, कुछ तो ट्विस्ट करेंगे, या तो ये साइज चेंज करेंगे, या तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोग्राम एंड डेटा ईच। अब ईच बोल दिया मतलब 4K + 4K मतलब 8K है। 8K मतलब एक और एड्रेस लाइन वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये 18 के बदले 17 लाइन हो जाएंगे। सब बताता हूं डिटेल में, आ जाओ। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 8051 में है 4 पोर्ट, 4 × 8 हुए 32। हमारे पास 32 लाइन्स बाई डिफॉल्ट अवेलेबल है।
अब पोर्ट 0 का ऑल्टरनेट फंक्शन होता है एड्रेस डेटा। देखो जैसे ही हम एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है एक्सटर्नल मेमोरी है, मेमोरी को लगते हैं एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ये बात सिखाई है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। सो पोर्ट 0 देता है एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7, तो ये तो गया। जैसे ही आपने सुना एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्टेड है, पोर्ट 0 गया, मतलब जो हमने सोचा था 32 लाइन है उसमें से बचे खाली 24, 8 लाइन गए। इधर तक समझ में आया? पोर्ट 1 के कोई ऑल्टरनेट फंक्शन नहीं है, वो हमेशा अवेलेबल होएगा ओनली फॉर IO, तो कोई कटौती नहीं होगी, अभी भी 24 लाइंस अवेलेबल है। अब बात पल्ले पड़ रही है ना, हम देख रहे हैं 32 में से 8 गए थे, अब ये 24 अभी तक इंटैक्ट है। पोर्ट 0 पोर्ट 1 हमने कंसिडर कर दिया, अभी पोर्ट 2 पोर्ट 3 देखना है। पोर्ट 2 बोलते हैं मैं हायर ऑर्डर एड्रेस बस दूंगा, मतलब A8 to A15। अब सारे नहीं लगेंगे, सारे कब लगेंगे? जब आप पूरा 64 KB एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट कर रहे हो। मगर क्वेश्चन ने 64 KB नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है खाली 4 KB। 4 KB मतलब 4 into 1 के, जो हम ओरली कर रहे थे ना, सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। 4 मतलब 2/2, 1 के मतलब 2/10, हाँ मतलब 2/12। ये बच्चे ये सब ओरली करने आना चाहिए। कॉलेज एग्जाम तो फिर भी 2 घंटे का होते हैं, 3 घंटे का होते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। इंटरव्यू तो ऑन द स्पॉट, टेबल पे ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऑन द स्पॉट आंसर दो, जॉब मिलेगा। नहीं तो बस वेट करते रहो। तो ये सब इतने सब कैलकुलेशन तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ऐसे ओरली आना चाहिए। एनीवे, सो 4 KB में, हाँ सही बात, जो असलियत है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है, मैं टीचर हूँ। 2/2 into 2/10, 2/12, सो 12 एड्रेस लाइन्स लगेंगे, 16 नहीं लगेंगे, समझे ना? 4 KB का देने का क्वेश्चन में ये वर्ड देने का मतलब ये है कि आपको ये नंबर समझ में है। 12 लाइन्स लगेंगे, जिसमें 8 लाइन्स तो पोर्ट 0 ऑलरेडी दे चुका है, मतलब खाली 4 लाइन्स चाहिए पोर्ट 2 से, मीन्स ओनली 4 लाइन्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 के जो 8 लाइन्स है उसमें से 4 एड्रेस देंगे, 4 IO के लिए अभी भी है, तो पूरे 8 नहीं अवेलेबल है, उसमें से 4 गए, मतलब 32 में से 8 पोर्ट 0 के गए, 4 पोर्ट 2 के गए, मतलब बचे 20 लाइन्स। अभी तक 20 बचे हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 हमने देख लिया, अब खाली देखना है पोर्ट 3 जिसके 8 लाइन्स थे, उसमें से कुछ गए या सारे बचे। अगर सारे बचे तो फुल 20 हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं। पोर्ट 3 के ऑल्टरनेट फंक्शन में आता है सीरियल पोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया, इंटरप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, टाइमर यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सब IO के लिए अवेलेबल है, तो ये सब बराबर आएंगे, जो बोला था वो अवेलेबल है। लास्ट चीज जो है, उसके लास्ट 2 लाइन्स होते हैं रीड एंड राइट, रीड बार राइट बार। रीड बार राइट बार खाली तब लगते हैं जब आपके पास रैम है, एक्सटर्नल रैम। एक्सटर्नल रैम का मतलब है डेटा मेमोरी। अभी क्वेश्चन सिंपल बनाना होता तो वो रैम बोलते थे, उनको आपको कंफ्यूज करना था, तो इसके लिए बोला प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी शब्द आ गया मतलब रैम है मतलब रीड बार राइट बार लगेगा, मतलब ये दोनों लाइन IO के लिए यूज नहीं होने वाले, ये कंट्रोल सिग्नल बनेंगे। तो आपकी जो गिनती थी कि आपके पास 20 लाइन बचे हैं, वो 20 में से 2 और गए, मतलब बचे 18 लाइन। That's your answer. How many lines are available for IO if 4 KB memory is used for program and data? और यही अगर बोल दिया प्रोग्राम एंड डेटा ईच, मतलब 4 KB नहीं है, 8 KB है। 8 KB मतलब ये कैलकुलेशन करो, 8 KB मतलब 8 into 1 के 2/3 हो जाएगा, into 2/10, 2/15, मतलब 3 into 2/13, 13 लाइन्स लगेंगे। तो जो 13 लाइन से 8 लाइन्स तो पोर्ट 0 दे दिया, 5 लाइन्स देगा पोर्ट 2, मतलब 1 लाइन बेसिकली और कम हो जाएगा, तो 18 के बदले 17 लाइन होंगे। अगर यही बोला होता है 4 KB ईच बोला होता तो वो 18 के बदले 17 बन जाते थे। उसका भी कैलकुलेशन लिखा हुआ इधर, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने कहा था, द होल पर्पस of seeing last year's paper is not only to solve those questions but also understand कि इससे इर्द गिर्द आजू बाजू में घुमा फिरा के क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली डायरेक्टली सेम रिपीट नहीं होगा। कभी कभी होते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में तो मैंने देखे बहुत होते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू इन एवरी यूनिवर्सिटी। आपको अपना यूनिवर्सिटी मेरे से ज़्यादा अच्छा मालूम है, तो और पेपर्स के एनालिसिस देखना, आपको खुद समझ में आएगा कितनी बार कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है, क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। अच्छे जिन्होंने पेपर सेट किए, कभी हम भी एज ए टीचर इवेल्युएट करते पेपर कैसा था। ना तो बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, अच्छा मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी अच्छा है, जो फॉर सम रीजन नहीं पढ़ाई कर पाए, एवरीबडी हैज देयर ओन बैकग्राउंड विच यू डोंट नो, उनके लिए भी एटलीस्ट पास होने जितने तो एफर्ट कर सकते हैं और वो पास हो जाएंगे। और इतना भी इसमें टफ पार्ट्स हो कि यू कैन पिक अप द
क्रीम ऑफ द क्राउड, जो बहुत जरूरी है. दैट्स द होल पर्पस ऑफ एन एग्जाम, टू ग्रेड द होल सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आइडेंटिफाई इसमें से बेस्ट कौन से हैं. तो ये बहुत अच्छा पेपर है क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको दिखेंगे. चलो यहाँ पे देखो, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. इन 8086 व्हाट आर द साइजेस ऑफ नियर कॉल एंड फार कॉल इंस्ट्रक्शंस. 8086 में नियर एंड फार क्या होता है? कॉल तो समझ में आता है ना, ये कॉलिंग अ सब रूटीन, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. नियर का मतलब होता है इंट्रा सेगमेंट, अपने ही सेगमेंट के अंदर एक फंक्शन, हम किधर तो है उधर से किधर और जा रहे हैं मगर अपने ही सेगमेंट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. और फार का मतलब समझ में आ गया ना, इंटर सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो जब आप अपने ही सेगमेंट में होते हो, आपको खाली ऑफसेट एड्रेस देना है. ऑपकोड तो देना है, हर इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होता है. कॉल का ऑपकोड होएगा और बस एक ऑफसेट एड्रेस होएगा. ऑपकोड होता है 1 बाइट का, ऑफसेट एड्रेस होता है 2 बाइट का, मतलब इंस्ट्रक्शन बना 3 बाइट. कब? जब नियर है, जब आपके ही सेगमेंट के अंदर है. और ये अगर फार होएगा तो अभी अपने आप बोलो, कम ऑन कम ऑन. ऑपकोड ऑफ कॉल तो देना है कि सेगमेंट एड्रेस भी देना है, ऑफसेट एड्रेस भी देना है. सेगमेंट एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 16, मतलब 2 बाइट्स. ऑफसेट एड्रेस 2 बाइट्स, टोटल 4 बाइट्स. 4 बाइट्स हो गया. एड्रेस का 1 बाइट हो गया. ऑपकोड का मतलब कुल मिला के हुए 5 बाइट्स. तो वही 3 बाइट्स के बदले बन जाएगा 5 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन. नियर कॉल 3 बाइट्स का होता है, फार कॉल 5 बाइट्स का होता है. चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सेम चीज जो मैंने बोला, इंट्रा सेगमेंट मतलब सेम सेगमेंट, अपने सेगमेंट के अंदर है, दैट इज नियर ब्रांच. उसमें खाली ऑपकोड तो है, ऑपकोड तो देना ही पड़ता है, हर इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होता है. बिना ऑपकोड के तो इंस्ट्रक्शन होएगा नहीं, तो वो तो कंपलसरी पार्ट है. 1 बाइट का ऑपकोड हुआ, उसका ऑपकोड है E8. वो मेरे को मालूम है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो मेरे को मालूम है, इसलिए बता रहा हूं. नॉट शोइंग ऑफ, बट जस्ट बिकॉज आई नो इट. आपको खाली इतना लिखना है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है और देना है ऑफसेट एड्रेस. क्यों? क्योंकि आप सेम सेगमेंट के अंदर हो, तो खाली ऑफसेट एड्रेस ही चेंज होगा. तो ऑफसेट एड्रेस देने के लिए 2 बाइट्स लगते हैं, ऑपकोड का 1 बाइट होता है, टोटल 3 बाइट्स होते हैं. मगर यही अगर फार कॉल हो जाता है, मतलब आप एक सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट में जा रहे हो, मतलब व्हाट्सएप जो एक प्रोग्राम है वो अपना ही सेंड रिसीव फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे जो उसका फंक्शन है, बट वो कैमरा को इन्वोक कर रहे हैं जो कैमरा ऐप का फंक्शन है. तो दूसरे सेगमेंट के कोई प्रोग्राम फंक्शन को आप इन्वोक कर रहे हो, तो उसमें आपको खाली कैमरा ऐप का ऑफसेट एड्रेस नहीं, सेगमेंट एड्रेस भी देना पड़ेगा कि दूसरे ऐप में जा रहे हो. एनीवे, जस्ट आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू द रियल वर्ल्ड. सो ऑपकोड तो लगने ही वाला है, सेगमेंट एड्रेस भी देना पड़ेगा और ऑफसेट एड्रेस भी देना पड़ेगा. मतलब 2 बाइट्स ऑफ सेगमेंट एड्रेस, 2 बाइट्स ऑफ ऑफसेट एड्रेस एंड 1 बाइट ऑफ ऑपकोड, मतलब बन जाएगा 5 बाइट्स. दैट्स द डिफरेंस. ठीक है, ये सब डिटेल है 8086 ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट अ क्वेश्चन. ये तो देना चाहिए प्लेसमेंट्स के टाइम पे. ये ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिया जाना चाहिए. 8085 के साथ भी दे सकते हैं सेम क्वेश्चन. ठीक है, जो इनके सिलेबस में इसरो BRC इसमें 8085 होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं. पहले गेट में होता था 8085, अभी गेट से निकल के CO रखा है 8085 में. सेम क्वेश्चन कैन कम इन CO ऑल्सो. सो घूम फिर के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लायक जैसा क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है. देखो क्वेश्चन पढ़ो. use a single instruction of 8086 to do the following. If accumulator is even, incremented. If it is odd, else. मतलब odd, decremented. मतलब क्या? हमको accumulator को या तो इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है. तो खाली इंक्रीमेंट नहीं करना है. खाली इंक्रीमेंट करना होता तो इंक्रीमेंट होता था इंस्ट्रक्शन, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो क्वेश्चन में ही आंसर आ जाता. इंक्रीमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है? इंक्रीमेंट करना है. बट ऐसा नहीं है, या तो इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है. वो भी डिपेंडिंग अपॉन या तो ऑड है या तो इवन है. तो बच्चा बोलता है अरे इसके लिए तो प्रोग्राम लगेगा, पहले चेक करना पड़ेगा ऑड है कि इवन है. ऑड है तो इंक्रीमेंट करो, इवन है. इसके लिए लगेगा दिमाग. ये करना है यूजिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, और ये वेरी मच पॉसिबल है बाय अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. पॉज करो वीडियो को, लगाओ दिमाग. लगते हैं यू आर स्पेशल, ऐसे लगता है यू आर बेटर देन द होल क्लास. बहुत लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता है. ऐसे लगता है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में बिठाया जाए, आप उस इंटरव्यू को ग्रैब कर पाओगे. या क्वालकॉम, इंडिया में क्या हो रहा है पता है ना, बिग टेक कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया. इंडिया इज गोना बिकम द हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसर्स. ये फील्ड बहुत बड़ी बनने वाली है. तो आपको लगता है कि क्वालकॉम आएगा आपके ऑफिस में, कॉलेज में स्नैपड्रैगन आएगा या सैमसंग आएगा, इंटरव्यू में बैठे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा, यू शुड बी एबल टू आंसर यस और नो. कम ऑन, लगाओ दिमाग. मेरे को अक्यूमुलेटर को
इवन है तो इंक्रीमेंट करना है, ऑड है तो डिक्रीमेंट करना है। पहले वो था इवन नंबर और ऑड नंबर पता कैसे करते हैं। नंबर का LSB बाइनरी बनता है 8421 से। कम ऑन कम ऑन, हाँ मालूम है ना। अगर LSB, इसके ऐसे प्रोग्राम हमने किए हुए हैं। अगर LSB 0 है तो नंबर इवन है, अगर LSB 1 है तो नंबर ऑड है। खाली अगर नंबर का LSB 1 है तो ही नंबर ऑड हो सकता है, क्योंकि ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। यही वो बिट है जो नंबर को ऑड बना सकता है। बोलो बात समझ में है। अभी एक नंबर ले लो 4 का बाइनरी फॉर्म बोलो। 0 1 सब लिखा हुआ सोल्यूशन दूंगा, उसके पहले खुद का दिमाग लगना चाहिए। ठीक है, स्पून फीडिंग मैंने कभी की है। आप में जितने भी मेरे लेक्चर्स बैठे हो आपको पता है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि आंसर रख दिया अब चलो बच्चे दोनों साथ में फिगर आउट करते हैं, ऐसे होता, दैट इज नॉट एजुकेशन। मैं आपको दरवाजे तक लेके जाऊंगा, दरवाजा आपको खोलना है। बोलो 4 का बाइनरी फॉर्म बोलो 0 1 0 0 बराबर। 5 का बाइनरी फॉर्म बोलो 0 1 0 1। क्या समझे? अगर मेरे को 4 को 5 बनाना है, उसी को तो इंक्रीमेंट बोलते ना। अगर मेरे को 4 को 5 बनाना है तो मेरे को पूरे नंबर को चेंज नहीं करना है, खाली उसके LSB को जो 0 था 1 बना देना है। बोलो बात समझ में आएगी? अब 6 और 7 लो, अपने दिमाग में सेम कंक्लूजन मिलेगा। 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1। मतलब 6 को अगर मेरे को 7 बनाना है, खाली LSB को 1 बनाना है। 8 और 9 10 और 11, कोई भी इवन नंबर को अगर मेरे को इंक्रीमेंट करना है तो पूरे नंबर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, खाली LSB को 0 के बदले 1 बना दो। अब बोलो कोई भी और नंबर लो, 5 लो, शाबाश 5 लो। 5 0 1 0 1, उसको मेरे को इंक्रीमेंट नहीं करना है, उसको मेरे को डिक्रीमेंट करना है। हाँ डिक्रीमेंट करना है। 5 को अगर मेरे को 4 बनाना है तो वो ही है LSB जो 1 था उसको 0 बनाना है। समझे कि नहीं? आंसर समझ में आ रहा है? अगर मेरे को 7 को 6 करना है तो मेरे को पूरे नंबर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाली वो LSB को 0 बनाना है। मतलब मेरे को LSB को कॉम्प्लीमेंट करना है, मेरा पूरा काम हो जाएगा। नंबर इवन था तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ जब बात समझ में आती है ना, एक चेहरे पे एक, हाँ करेक्ट। अगर नंबर इवन था तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर नंबर ऑड था तो अपने आप डिक्रीमेंट हो जाएगा। बस हमको करना सिर्फ इतना है कि उसके LSB को कॉम्प्लीमेंट करना है, पूरे नंबर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, LSB को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे कैसे करेंगे? लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, देखो इधर हिंट है, ये लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का कमाल है। कौन से लॉजिक इंस्ट्रक्शन थे बोलो? एंड और XOR। जब इनको पढ़ाया था 1 घंटे का लेक्चर था, ऐसे नहीं बस एंड करते और करते, ऐसे नहीं पढ़ाया था। हर इंस्ट्रक्शन पढ़ाने के टाइम पे उसका यूज समझाया था, क्योंकि बोला था ये ट्विस्ट होके आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते एंड एक्सप्लेन करो। चलो बोलो एंड कब यूज करते हैं? जब कोई भी बिट को क्लियर करना हो विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। और कब यूज करते हैं? जब कोई भी बिट को 1 बनाना हो विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। और XOR कब यूज करते हैं? जब कोई भी बिट को कॉम्प्लीमेंट करना हो विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। वही तो हमको करना है। हम ये नंबर को, अक्यूमुलेटर को ऐसे नंबर के साथ XOR करेंगे कि बाकी के सारे बिट्स वैसे ही रहेंगे, मगर जो LSB है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या नंबर के साथ XOR करेंगे? 0 0 0 0 0 0 0 1, क्योंकि जब कोई भी चीज 0 से XOR होती है तो सेम रहती है, और 1 से XOR होती है तो कॉम्प्लीमेंट होती है। ये मैंने आपको पूरा सोल्यूशन समझाया, ये बताया कि अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं एग्जाम में बैठा होता और मेरे सामने ये क्वेश्चन होता तो ये होता था मेरा थॉट प्रोसेस। पहले मेरे को समझना था नंबर ऑड और इवन में क्या फर्क है, LSB का फर्क है। इवन से इंक्रीमेंट करने के लिए LSB को कॉम्प्लीमेंट करना है, ऑड से डिक्रीमेंट करने के लिए भी LSB को कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये है, LSB को कॉम्प्लीमेंट करो, खाली LSB को, पूरे नंबर को नहीं। तो कोई भी बिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए XOR यूज करते हैं। जिसको 1 से XOR किया वो कॉम्प्लीमेंट होएगा, जिसको 0 से XOR किया वो सेम रहेगा। दिस इज योर आंसर। XOR AL with 0 1 H। 0 1 H मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1, मतलब सारा नंबर सेम रहेगा, LSB कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझे? देखो एक्सप्लेनेशन, ये XOR गेट। कम ऑन लगाओ दिमाग। XOR मालूम है ना? XOR मतलब अलग होने चाहिए। XOR का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और। ये बाय हार्ट तो नहीं किया ना टेबल? मालूम है ना इसको टेबल कैसे आते हैं? अगर कोई टीचर ने बोला 0 1 1 0 ऐसे ही रट लो, गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव और मतलब एक्सक्लूसिव शब्द का मतलब क्या है? किसी एक के पास ही है, अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अगर दोनों सेम है तो वो सेम है।
तो ये दोनों सेम है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। मेरे पास एक चीज है जो ये पूरे रूम में किसी के पास नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब बात समझ में आई? तो इधर एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं है, तो आंसर 0 है। ये एक्सक्लूसिव है, दोनों अलग अलग है, आंसर 1 है। अलग अलग है, अपना अपना वैल्यू है, आंसर 1 है। ये वापस एक्सक्लूसिव नहीं है, तो सेम हो गए, तो आंसर 0 है। बोलो बात समझ में है? अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो एक इससे ज्यादा डीप बात समझ में आएगी। 0 हो या 1 हो, मैंने कलर्स यूज किए, ध्यान दो और समझो। कोई भी चीज जब जब 0 से XOR होती है तो सेम रहती है। दिखा ना, जैसे था वैसे का वैसे ही आ गया, क्योंकि वो 0 से XOR हुआ था। मगर कोई भी चीज जब 1 से XOR होती है तो जो भी हो वो उल्टा हो जाएगा। 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, क्योंकि वो 1 से XOR हो रहा है। एनीथिंग XOR विद 0 रिमेन्स द सेम, एनीथिंग XOR विद 1 गेट्स कॉम्प्लीमेंटेड। बोलो बात समझ में आए? तो हमारा AL जो है उसको हम XOR कर रहे हैं विद द वैल्यू 0 1 H। 0 1 H मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1। तो क्या होएगा, सारे बिट्स वैसे ही रहेंगे, मगर जो LSB है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अगर हमारा नंबर था 24, जो कि एक इवन नंबर है, ये है 2 and 4 24, ये हो जाएगा, ये सब सेम रहेंगे, मगर ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब नंबर हो जाएगा 25, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर हमारा नंबर था ऑड, यानी कि 25 था, ये है 25, सब सेम रहेंगे, मगर LSB कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक अकेला इंस्ट्रक्शन क्या क्या कर रहे हैं अपने आप। अगर नंबर इवन था तो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑड था तो उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आया? आगे बढ़े। तो वो मस्त क्वेश्चन था। अब वैसे ही ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। एक वर्ड का आंसर है, एक वर्ड लिखना है। पिछले क्वेश्चन में भी आंसर तो खाली बस एक इंस्ट्रक्शन था, इधर भी एक वर्ड लिखना है। करेक्ट काउंट लिखो। ये लूप जो है, क्वेश्चन ये, कंसिडर द फॉलोइंग ALP मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। MBI है तो लिखने की जरूरत नहीं कि 8085 का प्रोग्राम है। MBI इंस्ट्रक्शन खाली 8085 में होता है, 8086 और 8051 में मूव होते हैं। उसके भी इंस्ट्रक्शन पहचाने जाने बहुत आसान होते हैं। 8051 में हैश साइन यूज होता है और 8086 में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, मालूम है ना, एड्रेस और डेटा के लिए। वो सब तो हमने इंस्ट्रक्शन सेट पे पढ़े हुए हैं। एनीवे, सो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, ब्ला 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 ब्ला। ये है लूप, दिखाई दे रहा है क्लियरली इधर लूप है, और ये हॉल्ट है। हाउ मेनी टाइम्स विल दिस लूप बी एग्जीक्यूटेड? टिपिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पहले गेट में आया करते थे। अब क्योंकि गेट में से 8085 निकल गया तो कोर 8085 नहीं आता, बट इसी से इर्द गिर्द आते हैं। गेट में COA है, COA में सारे एग्जाम्पल्स 8085 और 8086 के यूज होते हैं, 8051 के नहीं, बट 5 and 6 के। बट 8051 दूसरे ISRO BRC और जो दूसरे मैंने बहुत सारे देखे हैं, अभी सब एग्जैक्टली सबका सिलेबस में ध्यान में नहीं होगा, पर उसमें भी 8051 यूज होते हैं। एनीवे, सो ये इसीलिए मैंने ये वाला पेपर चूज किया सॉल्व करने को, कि इसमें तीनों और मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब आंसर करो। अब मैं एकदम चुप, देखो ध्यान से। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हो रहा है, ये नंबर A में लिया, उसमें नंबर C में लिया, दोनों को ऐड किया, फिर A को इंक्रीमेंट किया। जब तक कैरी नहीं है तब तक लूप करेगा, कैरी हो जाएगा, लूप ब्रेक। जैसे ही कैरी फ्लैग 1 हुआ, चलो इतना मैं आपको हेल्प कर देता हूं, जैसे ही कैरी फ्लैग 1 हुआ, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होएगा। बोलो बोलो। 2 मार्क मिलेंगे एक नंबर लिखने के लिए। कितनी बार एग्जीक्यूट होएगा? वंस। ये लूप खाली एक ही बार एग्जीक्यूट, बेसिकली ये लूप ही है, ऐसे जाके सीधा बाहर आ जाएगा। हाँ, कैसे समझाता हूँ, डोंट वरी। सबसे बड़ा इधर गूगली, जो क्रिकेट का शौक हो, तो आई जस्ट ब्रोक माई फिंगर, दैट्स व्हाई यू विल बी सीइंग अ वेरी वियर्ड जेस्चर विद माय राइट हैंड। कल खेल रहा था तो जोर से क्या कर रहा था पकड़ने का राइट गेम, यू नो दोस थिंग्स इफ यू प्लेड क्रिकेट। एनीवे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो हाँ, इधर गूगली क्या दिया है, ये इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट A, फिर जब तक कैरी नहीं है तब तक लूप करो। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बस तुक्केबाजी करते हैं, उनको लगता है इंक्रीमेंट है ना, A 0 0 से भी स्टार्ट होएगा तो इंक्रीमेंट होते 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 FF तक पहुंचेगा, FF से रोल ओवर होकर 0 होएगा, तब कैरी प्रोड्यूस होता है। मतलब बेसिकली जब तक ये FF क्रॉस नहीं करेगा तब तक कैरी नहीं होएगा, तो तब तक लूप चलेगा। ये एवरेज स्टूडेंट का थिंकिंग होता है, जो एकदम गलत है। नॉर्मल चीजों के लिए ठीक है, बट ये क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट कैरी फ्लैग। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। INR इंक्रीमेंट जो है, ये कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ,
क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट में कैरी हो ही नहीं सकते। जब 4 को इंक्रीमेंट करो तो 5 बनेगा, 5 को इंक्रीमेंट करो तो 6 बनेगा, तो कैरी कहां से आएगा? कैरी खाली एक टाइम पे आ सकता है ड्यूरिंग इंक्रीमेंट, अगर आप एफ क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि एफ क्रॉस होएगा तो रोल ओवर होकर 0 होएगा, तब कैरी होएगा। मगर तब रिजल्ट भी तो 0 होएगा। तो ये बात 0 फ्लैग भी तो बताता है। तो क्योंकि 0 फ्लैग यही बात बता रहे, कैरी फ्लैग भी ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इंक्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट कैरी फ्लैग, मतलब ये आंसर से ये इंस्ट्रक्शन का कोई संबंध नहीं है। इसको निकाल दो अपना लॉजिक सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे, ये इंस्ट्रक्शन को जहन से निकाल दो। ये इंस्ट्रक्शन ये आंसर को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, समझा? तो हमको कौन सा कैरी देखना है? वो कैरी नहीं जो इंक्रीमेंट से हो रहा है, वो कैरी जो ये इंस्ट्रक्शन में हो रहा है। अगर ये इंस्ट्रक्शन में कैरी हुआ तो ये लूप खाली एक बार एग्जीक्यूट होएगा, और ये इंस्ट्रक्शन में कैरी नहीं हुआ तो ये इनफाइनाइट लूप बनेगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर खाली 2 हो सकते हैं, या तो 1 या तो इन्फिनिटी, समझे? क्योंकि आईएनआर का कैरी तो कैरी फ्लैग को चेंज करता ही नहीं है, सब कुछ डिपेंड होता है इस पे। अभी देखो इस पे कैरी आएगा कि नहीं। ए में क्या है? 12, सी में क्या है? F0। समझदार को इधर ही आंसर मिल गया। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड। 2 + 0 तो 2 है, F + 1 होएगा 1 0, मतलब कैरी जनरेट हुआ। आंसर होएगा 1 0 2, जिसमें से ए में आएगा 0 2, कैरी फ्लैग में आएगा 1, समझे? सो ये इंस्ट्रक्शन में कैरी इज 1। इंक्रीमेंट है, इससे फ्लैग अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, कैरी फ्लैग का कोई कनेक्शन नहीं है। जंप इफ नो कैरी, अगर कैरी फ्लैग 0 है तो जंप करेगा, मगर कैरी फ्लैग 1 है, जंप नहीं करेगा। लूप इधर ही ब्रेक हो गया, आंसर इज 1। सुपर क्वेश्चन, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा पेपर इतना इंटरेस्टिंग है, मस्त पेपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई। अगर आपने मेरे बैंकिंग मेमोरी बैंकिंग का पूरा लेक्चर अच्छी तरह से देखा है, ये पॉइंट को मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया और बोला था ये नॉर्मली आंसर में तो लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे ही बैंकिंग का आंसर बहुत बड़ा है, मगर ये पॉइंट को समझो, इसकी बारीकी को समझो, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन बन के आ जाए। अब वो वीडियो मैंने 5 साल पहले बनाया था, मगर मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता है क्या क्या पूछा जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ऑब्वियसली नो ह्यूमन बीइंग्स नोज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बट टीचर्स नो क्वाइट अ लॉट बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट फॉर सो लॉन्ग। हम इतने सालों से जब ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हमें पता है क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। देखो ये वर्ड टू वर्ड वो चीज है जो हमने एक बैंकिंग के लेक्चर में डिस्कस की और उस पर कुछ 15-20 मिनट स्पेंड किया है। एक्सप्लेन व्हाई इन 8086 बेस सिस्टम अ वर्ड मतलब 16 बिट, ठीक है, अ वर्ड स्टार्टिंग एट एन इवन एड्रेस कैन बी रेड इन 1 मेमोरी साइकिल, बट अ वर्ड स्टार्टिंग एट एन ऑड एड्रेस नीड्स 2 मेमोरी साइकिल। बहुत बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, बस आधा पढ़ के चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वैसा है तो टारगेट क्या है? पास होना। और कई होते हैं, कई नहीं होते हैं, फिर बोलते हैं म्यूपी टफ है। म्यूपी टफ है नहीं, म्यूपी तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये पूरे पेपर में ऐसे एक चीज नहीं है जो बाय हार्ट करने जैसी चीज है। सब समझ के आंसर करना है, पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है, मगर एफर्ट तो डालना है। ऐसे तो नहीं होएगा अपने आप। शायद एआई वो टाइम पे आगे जाके उस लीग पे लेके जाए जब एफर्ट नहीं लगे, मगर अभी तो लगेगा। और वो एआई बनाएंगे भी वो जो अब एफर्ट डाल रहे हैं। एनीवे, लेट्स नॉट गेट साइकोलॉजी, पे अटेंशन। फिलोसॉफिकल। Explain why in 8086 a word operation at an even address, उसको क्या बोलते हैं? Aligned operation। अलाइन डेटा होएगा तो 1 साइकिल में एक्सेस होता है, मिस अलाइन को 2 साइकिल लगते हैं। ऐसा क्यों? बहुत बच्चे बस इतने में ही खुश हो जाते हैं कि अलाइन 1 साइकिल लेते हैं, मिस अलाइन 2 साइकिल लेते हैं। ये बात पे गौर ही नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है, मगर हमने ये पूरे चीज को लॉजिक के साथ डिस्कस किया था और उसका आंसर अभी आप बताओगे। व्हाट इज द आंसर? अलाइंड एड्रेस। अगर मेरा एक 16 बिट नंबर है जो 2000 और 2001 पे स्टोर्ड है, ठीक है, 16 बिट को 2 लोकेशन लगते हैं, अगर वो इवन से स्टार्ट हो रहा है 2000 एंड 2001, तो क्या मैं इसको एक साथ एक्सेस कर सकता हूं? यस। तो डज दैट मीन म्यूपी एक साथ 2 एड्रेसेस देते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो मैजिक होएगा और हम मैजिक नहीं सीख रहे, हम साइंस सीख रहे हैं। म्यूपी एक साथ 2 एड्रेस देता ही नहीं है। मगर 2000 और 2001 में खाली एक चीज है जो चेंज होती है, वो है LSB। सेम चीज जो हमने 2 क्वेश्चन पहले देखा था, सेम लॉजिक। सो क्योंकि खाली LSB चेंज होता है, A0 द लोएस्ट लाइन ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड A0। तो आप अगर एड्रेस बस में से A0 को साइड में निकाल दो और बाकी के लाइंस पे ध्यान दो और खाली उसको लो डिकोडिंग के लिए। जो अगर आपने 8086 डिजाइनिंग किया तो आपको मालूम है A1 से डिकोडिंग चालू होती है, A0 को हम देखते ही नहीं है। तो अगर आपने A0 को साइड में कर दिया तो बाकी का एड्रेस बस कोई भी इवन पेयर के लिए सेम होता है। तो क्योंकि सेम होता है
दोनों लोकेशंस को एक साथ सिलेक्ट किया जा सकता है, मगर दिस लॉजिक डज नॉट अप्लाई व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम एन ऑड एड्रेस। तो पहले आंसर बताता हूं, फिर पूरा लॉजिक भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान दो। बिकॉज A0 रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर एन अलाइंड पेयर। अलाइंड पेयर मतलब जो इवन एड्रेस से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं अलाइन। So because it remains constant for an aligned pair starting from an even address, it can be accessed in one cycle. तो ये क्वेश्चन था why, आंसर is because A0 remains constant. अब देखो ये है aligned pairs, ये सारे aligned pairs आने वाले हैं, तो पूरा इधर भर दूंगा मैं। पहले एक को देखो, 20,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 20,000 एंड 20,000, छोड़ो ये सब, याद करो मेरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था। टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, अभी आपके सामने कोई ना कोई बुक तो पड़ा होगा टेबल पे, आप स्टडी टेबल पे अगर बैठे हो तो उसके पेज नंबर लो, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। अभी कोई भी बुक को सामने से खोल दो, बस बीच में से खोल दो। ये साइड पे जो पेज नंबर है वो इवन है, ये साइड पे जो पेज नंबर है वो ऑड है। कैमरा रिवर्स में दिखा दे, पर आपको समझ में आता है ना आपका लेफ्ट राइट। तो अगर आप दो पेजेस को साथ में पढ़ना चाहते हो, इट इज टोटली पॉसिबल। अगर आप पहले इवन पेज को देख रहे हो, इधर आपका इवन पेज 20 एंड 21 को आप एक साथ देख सकते हो, पलटो 22 23 को एक साथ देख सकते हो, 24 25 को एक साथ देख सकते हो, मगर 25 26 को एक साथ नहीं देख सकते हो, वो है मिसअलाइन पेयर। वही लॉजिक इधर भी काम आता है। ये है आपका टेक्स्ट बुक, आप अगर टेक्स्ट बुक को ऐसे साइड से पकड़ो आपको दिखेगा ये पूरा इवन बैंक है, ये पूरा ऑड बैंक है, दोनों मिला के बनते हैं बैंकिंग। वो टेक्स्ट बुक का बैंकिंग है, ऐसे ही बैंकिंग मेमोरी में होता है। सो कोई भी कंसेक्यूटिव लोकेशन अगर इवन एड्रेस से स्टार्ट होते हैं तो उसको साथ में एक्सेस किया जा सकता है। उसका साइंस इधर है सामने सामने। 20,000 और 20,001 दोनों का बाइनरी पैटर्न देखो, पूरा सेम है, खाली A0 ये लोएस्ट लाइन ऑफ एड्रेस है, इसको बोलते हैं A0, A1 A2 अप टू A19, ये है A0। तो खाली A0 चेंज हो रहा है। तो आप अगर इसको हटा दो साइड में, इग्नोर कर दो, तो ये दोनों सेम एड्रेस हो गए, इसके लिए साथ में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगला पेयर देखो 2002 एंड 2003, सेम लॉजिक, खाली ये अलग है। ये और ये पूरा सेक्शन ये दोनों एड्रेसेस के लिए सेम है, तो मैं ये दोनों लोकेशन को साथ में सिलेक्ट कर सकता हूं अगर मैंने इस लाइन को इग्नोर कर दिया। किसको? A0 को। सेम अप्लाइज, कोई भी अलाइन पेयर ले लो, पूरा भी घर पे ट्राई करना, कोई भी अलाइन पेयर ले लो, 2 कंसेक्यूटिव लोकेशंस, अगर वो इवन एड्रेस से स्टार्ट होते हैं तो बस खाली A0 को साइड में करने से दोनों साथ में सिलेक्ट हो सकते हैं। इनको बोलते हैं अलाइन पेयर्स। इग्नोर A0 व्हाइल सिलेक्टिंग अ लोकेशन, वी कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द अबव टू पेयर्स टुगेदर। कोई भी पेयर के दो लोकेशन को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर ये लॉजिक मिसअलाइन में काम नहीं आता है। मिसअलाइन पेयर मतलब ऑड एड्रेस से जब स्टार्ट होते हैं। 20,001 एंड 2 देखो, ये 20,001 है, ये 20,002 है। A0 को इग्नोर करोगे तो भी डिफरेंस खाली A0 पे खत्म नहीं हो रहा है, इसमें A1 भी चेंज हो रहा है। मतलब ये दोनों एड्रेसेस एक साथ नहीं दिए जा सकते हैं। उसके लिए मेरे को A0 A1 दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा। तो बच्चे क्लास में बोलते, जब क्लासरूम में कराता हूँ, सर A1 को भी इग्नोर करो ना नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होते। अब ये देखो 2003 एंड 2004, इसमें A0 भी अलग हो रहा है, A1 भी अलग हो रहा है, A2 भी अलग हो रहा है। अभी समझदार हो तो आपको आइडिया आ गया, मेरे को पूरे दुनिया के एड्रेसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इधर भी देखो 3 बिट का डिफरेंस हो रहा है। अभी आप 7 8 को लोगे तो 4 बिट का डिफरेंस आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मिसअलाइन डेटा में इवन इफ वी इग्नोर A0 वी स्टिल कांट सिलेक्ट द अबव पेयर्स टुगेदर बिकॉज अदर बिट्स आर ऑल्सो चेंजिंग। आर यू क्लियर? इसीलिए खाली अलाइन लोकेशंस एक टाइम पे एक्सेस हो सकते हैं, मिसअलाइन नहीं हो सकते। जो मैंने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दिया वो सबसे सिंपल तरीका है समझने का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया। ऐसे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, और ये तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी था। धीरे आई बीन गेटिंग क्वेश्चन, मैंने अपने कम्युनिटी में डाल के रखा है। मेरे ख्याल से कम 30-40 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं स्कैन कर रहा हूं उसमें से। आई वांट टू मेक वीडियोस ऑफ टॉपिक्स जिसमें बहुत ज्यादा कवरेज हो। एनीवे, तो आपके भी यूनिवर्सिटी के जैसे जैसे मिलेंगे, जितने जितने पॉसिबल सबको सॉल्व करते रहूंगा। ये पेपर भी पूरा एंड बाकी का भी जो पूरा सब्जेक्ट है सब मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, bharatacharyaeducation.com। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी बनाए, 85, 86, 51 एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको उधर दिखेंगे। और भी सब्जेक्ट्स है जो मैं सिखाता हूँ, जैसे जैसे चांस मिलेगा उसके भी कोर्सेज बनाऊंगा। अपना कोर्स सिलेक्ट करो, पेमेंट करो। बहुत कम हमने फीस रखी है, सो दैट इट्स अफोर्डेबल टू एवरीबडी, एट द सेम टाइम इट्स वायबल फॉर अस, हमको भी ये करने का पॉसिबल हो। मेक द पेमेंट, स्टार्ट लर्निंग। जो ऐसे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग प्रोसेसर सेम यूनिवर्सिटी में होते हैं, जैसे क्लासिक एग्जाम्पल कलकत्ता यूनिवर्सिटी,
कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए हमने पैकेजेस बनाए हैं। 2 कोर्स का पैकेज है तो उसमें और डिस्काउंट होता है। 3 कोर्स का पैकेज है तो उसमें और बड़ा डिस्काउंट होता है। वीआईपी पैकेज इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें ह्यूज डिस्काउंट है, मोर देन 50-60% एटसेट्रा। तो स्पेशली फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स हु हैव सिमिलर सिलेबस ऑफ ऑल 3 प्रोसेसर्स 85, 86, 85 एंड 8051, उसका कंबाइंड पैक है। अगर आप एक एक कोर्स इंडिविजुअली लेते हैं तो टोटल फीस होगा 4500। दिस इज नियरली हाफ ऑफ दैट, 50% डिस्काउंट। सो 2499 में तीनों के सारे वीडियो, सारे पीडीएफ, पेपर सॉल्यूशंस, वाइवा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सब मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। कुछ भी चीज जो आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी लेक्चर की कोई भी बात, नोट्स की कोई भी बात, पिन पॉइंट करके फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। इफ इट्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। इफ आई एम नॉट अवेलेबल, इफ आई एम शूटिंग और इफ इट्स टू लेट इन नाइट और समथिंग, अगले दिन आपको रिप्लाई मिलेगा। ईदर वे यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। जो भी डाउट्स हो सॉल्व करवाओ। लेक्चर्स अच्छी तरह से देखो, प्रोग्राम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्यूशंस देखो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। मेक दिस द सब्जेक्ट दैट विल चेंज द वे यू डूइंग इंजीनियरिंग। मेक इट योर बेस्ट सब्जेक्ट, गेट योर हाईएस्ट मार्क्स। हमेशा हम अपने आप को बोलते हैं एक दिन आई विल प्रूव टू एवरीबडी व्हाट आई एम। दिस इज वन सब्जेक्ट जो कर सकते हैं, क्योंकि ए इट इज टोटली लॉजिकल, इसमें कुछ बाय हार्टिंग नहीं है, एंड बी बहुत बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली योर कंपटीशन इज रिड्यूस। दिस इज वन सब्जेक्ट वेयर यू कैन रियली शूट अप योर गेम। और एक बार क्या होती है, एक बार विनिंग हैबिट है, विनिंग एक हैबिट होती है, एक बार वो लग जाती है फिर वो छूटती नहीं है। Once you come in the top 5, top 10% of the class in one subject, then you want to retain that position. फिर वो position हम भी छोड़ते नहीं आसानी से। Let this be that subject. Hope to see you there. Wish you all the best. Do well. हम आगे बढ़ रहे हैं।